गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम क्वांटम मैकेनिक्स पेपर में जो पढ़ रहे हैं वो हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग में पहला हमने देखा कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनस्तित्व होता है। दूसरा हमने देखा कि हाइड्रोजन परमाणु का जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसका मान नेगेटिव प्राप्त होता है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के स्थायित्व को बताया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। थर्ड हम एप्लीकेशन देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, आवृत्ति दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा कितनी होती है, ये हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकालेंगे। जब कोई कण सरल आवर्त गति करता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हम 11th-12th में पढ़ चुके हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो है, पहली है काइनेटिक एनर्जी, फिर है स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी हम देखते हैं कि 12mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा है वो 12kx²। तो E बराबर, इसको हम मोमेंटम के रूप में देखें तो p²/2m लिख सकते हैं। x डायरेक्शन में यदि ऑसिलेटर गति कर रहा है तो px², और हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो k का मान है वो होता है m⍵02, तो m⍵02 kx², जहाँ पर m कण का द्रव्यमान है, ओमेगा सरल आवर्त दोलित्र की मूल आवृत्ति है, और x स्थिति पर हार्मोनिक ऑसिलेटर की ऊर्जा हो। ये है हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी निकालने के लिए यदि हम देखें कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्थिति में अनिश्चितता वो है डेल्टा x कम से कम, और जो उसकी संवेग में अनिश्चितता है वो डेल्टा px है। न्यूनतम uncertainty in position and momentum is delta x and delta px, then minimum energy of harmonic oscillator will be E minimum px की जगह डेल्टा px 2m प्लस 12m⍵0 x की जगह डेल्टा x²। ये मिनिमम एनर्जी हो गई। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार कि स्थिति और संवेग में जो अनिश्चितता है वो h×2 के इक्विवेलेंट होती है, तो डेल्टा px का मान जो है वो आता है h×2 डेल्टा x। और इस अनिश्चितता को हम यहाँ पर रख दें इस समीकरण में। इस समीकरण में रखने पर जो E मिनिमम है वह आता है 1/2, कॉमन ले लिया पूरी समीकरण से, तो बच गया कितना, डेल्टा px²/2m, 2 तो बाहर ले लिया, m बच गया, प्लस m इसमें भी 2 ले लिया, तो m⍵0² डेल्टा x²। यहाँ से हम इसमें मान डेल्टा px का मान रख देते हैं। डेल्टा px का मान रखेंगे तो जो E मिनिमम है वो आ गया, डेल्टा px का मान h×2m डेल्टा x² प्लस m⍵0² डेल्टा x², ये ब्रैकेट का, और ये डेल्टा px का स्क्वायर है तो ये 2 का 4 हो जाएगा, 4m आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिनिमम एनर्जी आ गई हार्मोनिक ऑसिलेटर की इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। तो यदि ये ऊर्जा का मान न्यूनतम है तो स्थिति में अनिश्चितता के सापेक्ष इस ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा वो आएगा 0। तो हम जो ये समीकरण निकाला इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये E मिनिमम d डेल्टा x बराबर 0 होना चाहिए, और ये 0 1/2 तो है ही है, तो हमारे पास में है डेल्टा x, ये 1/, में तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 1/डेल्टा x² का h² एज इट इज, 4m एज इट इज,
और 1/डेल्टा x² का 2 ऊपर आ जाएगा, डेल्टा x का क्यूब हो जाएगा। सेकेंड वाली जो है उसमें है डेल्टा x², तो ये आगे आ जाएगा, तो बच गया हमारे पास में +2m⍵02² डेल्टा x बराबर 0। तो हम इसको 0 के इक्वलेंट 2 0 में चला गया, तो बच गया कितना 2x4m डेल्टा x का क्यूब बराबर 2m⍵02² डेल्टा x, ये 2 आ गया नीचे। और डेल्टा x का मान निकालना चाहें तो डेल्टा x इधर स्क्वायर निकालना चाहें, इसका स्क्वायर का मान कितना होगा तो निकालते हैं कितना है। तो डेल्टा x² यानी 4 हो जाएगा, h×² अपॉन ये 4 आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ये m हो गया, m और m 2 हो जाएगा, और ω02² आ जाएगा, और उधर जाके डेल्टा x की पावर 4 हो जाएगा। और हम यदि इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ये स्क्वायर बच गया, ये h क्रॉस हो जाएगा, और ये 2m⍵0 ये इक्वलेंट मान, यानी डेल्टा x² का मान ये आ गया। डेल्टा x² का मान इस मिनिमम एनर्जी के मान में रखने पर, तो ई मिनिमम में मान रखेंगे तो हमारे पास में जो ई मिनिमम है वो 1/2 तो बाहर है ही, h×² अपॉन 4m ऐसे के ऐसे ही। डेल्टा x² का मान रखेंगे, डेल्टा x² का मान आ जाएगा 1 में था, तो ये h×2m⍵² प्लस था m⍵02² तो है ही है, डेल्टा x² का मान रख देंगे तो h×2m⍵0, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 h ओमेगा प्लस यहाँ से m से m ओमेगा से m, तो हाफ h×ओमेगा, ये हाफ h×, ये एक आ गया, और ये बाहर का हाफ है क्या h×ओमेगा। तो ये आ गई हार्मोनिक ऑसिलेटर की मिनिमम एनर्जी, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की 0 पॉइंट जो एनर्जी है वो हाफ h×ओमेगा ही रहती। इस तरह से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है। ये इसकी मेन एप्लीकेशन होगी। ओके, थैंक यू।